नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी दर्शकों का। जिस तरीके से आपने विगत 3-4 वीडियोस में जो अब मेरी लेटेस्ट वीडियो थी उनमें आपने प्यार दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने जैसे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ही पढ़ा, आज हम उस एक बकरी के कमाल को देखने वाले हैं और मिलने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जो कि बकरी पालन में को उन्होंने एक बकरी से शुरू किया। अब सोचिए, जो बकरी पालन है, धैर्य और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। और जो आज के हमारे अभिव्यक्ति हैं, जो आज के हमारे जिनसे मिलने वाले हैं, वो इन्हीं दोनों चीज़ों का बहुत बेहतरीन परिचय देते हैं। बकरी पालन को व्यावसायिक स्तर पर करने के लिए हमें किन किन आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है, किन किन बातों की आवश्यकता पड़ती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इनसे मिलेंगे और इनसे जानेंगे भी। साथ ही साथ ये ग्रेजुएट हैं और समय समय पर इन्होंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए अलग अलग धंधों का भी सहारा लिया है। परंतु बकरी पालन में इनकी रुचि कैसे हुई और ये आगे बकरी पालन के भविष्य के बारे में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज मैं हूँ ग्राम अमाड़ी, जो कि तहसील बड़वारा और डिस्ट्रिक्ट कटनी मध्य प्रदेश में आता है। और यहाँ के मैं देसी बकरी पालकों से मिल रहा हूँ। उनकी जो कहानी है ना, जो छोटे मोटे किसान हैं उनकी कहानी मैं लेकर आ रहा हूँ। कहूँ तो जो छोटे मोटे किसान हैं उनकी कहानी मैं अपनी ज़ुबानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी बकरी पालन में आना चाहते हैं या छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन जैसे और अनेक लोग हैं हमारे आसपास। बस ये है कि हम जो लाइमलाइट है उसकी तरफ देखते हैं, जो करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, और जो हमारे आसपास के जो हीरो हैं, जो नायक हैं, हम उनको भूल जाते हैं। तो आज हम इन्हीं से परिचय कराएंगे। ये हैं हीरालाल यादव जी, और किस तरीके से ये बकरी पालन कर रहे हैं इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। तो सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। हमें जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपना एक परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम हीरालाल यादव जी, तहसील बड़वारा, जिला कटनी का मैं रहने वाला हूँ जी। ग्रामीण क्षेत्र है जी जी। मैं ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के कई ऐसी परिस्थितियों का सामना किया। मेरी शैक्षणिक योग्यता BA फाइनल है। जी जी। फाइनल करने के बाद जी जी। नौकरी न लगने की वजह से, सरकारी कोई भी जॉब न लगा, इस वजह से मैंने कई धंधे अपनाए। वो समझ में नहीं आए जी। उनमें मेरे को हर प्रकार से समस्या आती थी। मेरा भरण पोषण नहीं होता था जी। मेरा परिवार, मेरे 2 बच्चे और 6 बच्चियां हैं जी। जिनका पालन करने के लिए मुझे ये सोचना पड़ा कि मैं व्यवसाय क्या करूं जिससे मेरे बच्चों का और मेरा परिवार सही ढंग से चले। तो मेरे विचार में आया कि मैं छोटा सा व्यवसाय करूं, कम लागत पर। एक बकरी पाल करके मैंने व्यवसाय चालू किया। उस व्यवसाय को बढ़ाने में मुझे आज करीब 4 साल हो गए। तो एक बकरी से मुझे 10-15 बकरियां हो चुकी हैं और उस बकरी से मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला। 2-2 बच्चे देती थी। 3-4 साल के अंतराल में मैंने कम से कम 10 बकरे बेच चुका हूं और आज की हालत में मेरे पास 15 बकरी हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपकी उम्र जानना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा चैनल है, हमारे जो दर्शक हैं वो युवा वर्ग के हैं। जी जी। और वो अक्सर बड़ी बड़ी बातों से लुभावित हो जाते हैं। और वो, जैसे आपने कहा कि भाई बकरी पालन को मैंने छोटे स्तर पे किया, तो वो बड़ी बातों से लुभावित होते हैं और छोटी जो बातें होती हैं वो अक्सर मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आपने बकरी पालन किस उम्र पे शुरू किया सर? मैंने 50 साल की उम्र से शुरुआत किया था। जी जी। आज मेरी उम्र 54 साल है जी। और मैं सर ये जानना चाहूँगा कि अभी आप किस प्रकार से बकरियों का पालन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बकरियों का पालन बहुत धैर्य और संयम को बना करके जी, और उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार में ये सोच रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे इनका व्यवसाय और ऊंचे स्तर पर बढ़ा लूँ जी। कहीं अगर पूंजी मिलती है तो और पूंजी लगा सकता हूँ और बकरी खरीद सकता हूँ जी।
सर नहीं तो इन्हीं बकरियों से हम्म, 1-2 साल के अंदर मेरा व्यवसाय आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ संयम जाए। यही है जी कि उन बकरियों को किसी प्रकार से मतलब बेचूं ना, हाँ हाँ उनका दुरुपयोग ना करूं, जी। तभी मैं उनका विस्तार कर सकता हूं। सर मैं ये जानना चाहूँगा, आप बकरी जो है वो बाहर चराने के लिए लेकर जाते हैं जी तो जैसे मान लीजिए सभी जगह पर ऐसा जी। किया गया है कि जंगलों का है ना निजीकरण कर दिया गया है, जी। या कहा जाए तो जंगलों को आजकल बाधित कर दिया गया है। जो पशु जाते थे विचरण करने के लिए वहाँ पर वो बाउंड्री वॉल लगा दी गई है, जाली कर दी गई है। तो किस जी। प्रकार की परेशानियाँ आपको बाहर चराने पर देखने मिलती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा जी, बताइए। काफ़ी जंगल का अभाव है, जी फिर भी जो थोड़ा शासकीय जमीन से जंगल से बचा हुआ है उसी के इर्द गिर्द अपनी बकरियों को ले जा कर के चराते हैं जी और वहीं उनका दिन भर अपना जंगल में चराने का काम करते हैं। जी। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप और एक्स्ट्रा रूप से मतलब बकरियों को खाने में क्या देते हैं, जंगल के अलावा आप घर पर इन्हें क्या क्या देते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जंगल के अलावा कभी सुबह उनको निकालने के पहले जी गेहूं के भूसे में थोड़ा सा आटा मिला के और सानी बना के रख देते हैं तो सभी बकरियां खा लेती हैं और गेहूं के भूसे को बड़े चाव से खाते और हैं। बड़े चाव से खाती हैं। तो जो भी किसान भाई देख रहे हो और गेहूं के भूसे से भी बकरी पालन कर सकते जी। हैं, ये सर ने बताया। हाँ, और लगभग मैं ये जानना चाहूँगा सर, उसको खिलाने पर और जो आप चुनी चोकर भी उसमें मिलाते हैं तो उसका खर्चा लगभग कितना आ जाता है? चुनी चोकर में कोई खर्चा नहीं है। मान लो 10 बकरियों के बीच में आधा किलो आटा लग जाता है और 1-2 किलो भूसा, हाँ हाँ, और उसकी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। ज़्यादा खर्चा नहीं है। और मान लीजिए उसका खर्च कितना बैठता होगा, लमसम लागत कितनी लग जाती होगी दिन के हिसाब से, 2 रुपये या 3 रुपये? ऐसा ही 2 रुपये 3 पूरी रुपये। बकरियों 10 बकरियों के हिसाब से 10 बकरियों के हिसाब से 20-30 रुपये। 20-30 रुपये जी हाँ। है ना, 10 बकरियों के हिसाब से 20-30 रुपये। तो आप लगा सकते हैं कि एक बकरी का 3 रुपये मैक्सिमम खर्चा बैठता है। सर मैं ये भी जैसे कि हम लोग जंगल में ही खड़े हैं, सर की बकरियां अब नीचे की तरफ उतर चुकी हैं और कुछ देर पहले सर की बकरियां यहीं पर थी। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जंगल में विचरण करते समय और कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जी, जंगल में तो समस्याएं बहुत आती हैं जी। कई समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को देखते हुए अपने बकरियों के बचाव के लिए सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे मान लो किसी प्रकार से जंगल में कोई विषैला जानवर है, कोई जंगली जानवर है, अपने जानवरों को नुकसान पहुंचाता है तो उनसे बचाव करना पड़ता है जी। उनकी देखभाल करना पड़ता है, अपने बीच में रखना पड़ता है बकरियों को जी। और निगरानी के अंदर रहेंगी तभी बकरियां जंगल में चराने की। सर मैं जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है तो समय समय पर हर एक प्रकार के जानवरों में परेशानियां देखने मिलती हैं। तो आप 5 सालों से बकरी पालन कर रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि समय समय पर मौसम के हिसाब से कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, बरसात के मौसम में जैसे बकरियों को पानी पड़ने से उनका शरीर थोड़ा ठंडा हो जाता है जी। तो ठंडे होने के कारण क्या है, कभी बुखार टाइप में आ जाती है तो उनको हल्का फुल्का कोई ऐसा मतलब दवा है जो वो मेडिसिन ला करके दे देते हैं। जी, ये तो हुई बारिश की बात। हम अगर बात करते हैं सर्दियों में, तो सर्दियों में किस प्रकार की परेशानियां आपको देसी बकरी में देखने मिलती हैं? सर्दियों में वही थोड़ा सा उनके पैरों में सूजन टाइप में आ जाता है, खुरों में। जी जी, तो वही खुरों का थोड़ा समस्या रहती है, बाकी वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अपने आप ठीक हो जाते हैं, चलने फिरने में उनको कोई मतलब ज़्यादा अड़चन नहीं पड़ती है। जी।
और जैसे मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी बारिश का समय चल रहा है, तो क्या बकरियों में मुंह से होने वाली समस्या हाँ, मुंह और पैर पका हो जाता है और मुंह पैर में पका। होने वाली समस्या ये आपको देखने मिलती है? हाँ, तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं? क्या टीका आप पहले से लगवा कर रखते हाँ। हैं या फिर तो डॉक्टर को बुलाकर उपचार हाँ। करवाते हैं? बरसात के सीजन में क्या है, कई गंदा पानी पीने से कई प्रकार की समस्याएं मान लो हो जाती हैं, तो उसके बचाव के लिए अपन को बरसात के पहले टीकाकरण करवाना। जी टीकाकरण करवाने से ये सब बीमारियां दूर रहती हैं। जी। और गर्मियों के समय में मुझे थोड़ा सा बताइए कि जिस जंगल में अब जब कुछ नहीं बचता है ना, जंगल अभी तो मान लीजिए हरी पत्तियां आपको मिल जाती हैं, हरी घास मिल जाती है, फिर गर्मियों में आप किस तरीके से बकरियों का पालन करते हैं जब पत्तियों का अभाव हो जाता है, घास का अभाव हो जाता है? तो इसके बारे में मुझे बताइए। जी, ये थोड़ा गर्मी में दिक्कत जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका भरण पोषण तो किया जाता है। सूखे पत्ते हैं, कई ऐसे पत्ते हैं जो खा लेती हैं, उनको खिलाना पड़ता है। उनसे थोड़ा बहुत नुकसान जैसे हुआ, गर्मी बढ़ गई तो दस्त लगने लगा, तो उसका उपचार अपने पास देसी दवाइयों से हम करके उनका इलाज कर लेते हैं। या मान लीजिए खाने के रूप में आप उन्हें क्या क्या देते हैं गर्मियों में, ये थोड़ा सा बताइए। गर्मी में खाने के रूप में बस उनका चराने वाला समस्या, पत्तियां जैसे पत्तियां, देसी बबूल मिल जाते हैं। हाँ, देसी बबूल है, सो बबूल मिल जाता है, इन्हीं सारी चीज़ों, इन्हीं चीज़ों का। क्या गर्मी में बबूल वगैरह हरे हो रहते हैं, तो उन्हीं की पत्तियां खिलाते हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा, ये तो हुई बकरियों की बात और इनमें समय समय पर आने वाली समस्याओं की बात हम बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अब एक बकरी है, उसकी आपको मार्केट कहाँ पर मिलती है? आप बेचने के लिए कहाँ पर जाते हैं? फिर अपन बात करेंगे उनके बच्चे देने की क्षमता के बारे में। उनका मार्केट तो अपने नज़दीक नहीं है जी, अपने ग्रामीण क्षेत्र में जी, बाहर से व्यापारी आते हैं उनको खरीदने के लिए, तो अपना यहीं उनको व्यापारियों को देते हैं। और जो अपनी देसी बकरियां हैं सर, ये कितने दिनों में तैयार हो जाती हैं बच्चा देने के लिए? बच्चा देने के लिए 10 से 12 महीने। 10 से 12 महीने की उम्र में? हाँ, इनकी उम्र स्टार्ट हो जाती है बच्चे देने से। क्या वजन बना लेती हैं इस उम्र में? ये वजन 25 किलो। 25 किलो जी, 25 किलो की बकरी आराम से हो जाती है। आराम से हो और जाती अगर मैं है। उसकी बात करूं, उस वजन में आपको कीमत क्या मिल जाती है? ये उस थोड़ा कीमत उनकी कीमत कम से कम 4 या 5 के करीब हो जाती है। 4,000 और 5,000 जी, आपको आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर इनके पास मंडी नहीं है, अगर ये मंडी होती तो डायरेक्टली अगर ये मंडियों में जाते तो इनको रेट बहुत अच्छा मिल जाता। सर मैं ये जानना चाहूँगा, जो अपने यहाँ की नस्ल है ना, जिसे हम बरारी के नाम से जानते हैं, जो महाराष्ट्र तक लगी हुई है, और इसी प्रकार की जो बकरी है छत्तीसगढ़ में अंजोरा के नाम से जानी जाती है, तो इसकी बच्चा देने की क्षमता कितनी होती है? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। इस देसी बकरियों की बच्चा देने की क्षमता जो है वो उनके शरीर के ऊपर रहता है। जी 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 जी। किसी बकरी के वजन के अनुसार जी, अगर वजन में है बकरी जी तो 2 बच्चे दे देती है जी, और नहीं तो सिंगल बच्चे देती हैं। सिंगल बच्चे देती है। जी, चलिए, और जैसे हम बकरे की बात करते हैं कि अगर उसी उम्र का बकरा है, 10 से 12 महीने का अगर बकरा है, तो उसकी कीमत क्या मिल जाती है? उसकी कीमत 6 या 7 के करीब हो जाती है। मतलब बकरी से ज़्यादा? बकरी से ज़्यादा हो जाती है। जी सर मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से बकरी पालन में आकर भी वो एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा तो विचार यही है सभी दर्शकों से कि कम लागत है और व्यवसाय अच्छा है, कोई परेशानियां नहीं है, न दिक्कतों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। देसी उपचार करने से और बकरियों में अक्सर बीमारियां बहुत कम होती हैं जी, और कभी कभार ऐसा हो गया कि बीमार हो गई तो अपना देसी दवाई दे के सही हो जाती हैं। जैसे मुझे बताइए किस प्रकार की बीमारियों? जैसे दस्त लगने पे अपन मठा वगैरह और मेथी वगैरह मिला के, दोनों की मात्रा मिला के और दे दिए तो दस्त सही हो जाता है। दस्त सही हो जाता है। जैसे सर्दी जुकाम हुआ उसमें आप उसमें थोड़ा सा अगर सर्दी जुकाम है तो अपना चाय पिला दिए। चाय पिला देते हैं।
चाय की जो पत्ती होती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही इन्होंने बताया। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये एक बकरी से आज 4 सालों बाद इनके पास 15 बकरी खुद की हैं और समय समय पर इन्होंने अपने यहाँ से बच्चे भी बेचे हैं, चाहे वो मादा हो चाहे वो नर हो। तो इस तरीके से आप भी अपने यहाँ पर बकरी पालन कर सकते हैं और देसी बकरी पालन में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इन बकरियों की जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बाहर की नस्लों की तुलना पर बहुत अच्छी होती है और इनका मार्केट, इनको बेचने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। तो जो आपने ये इंटरव्यू देखा, ये बातचीत हमारी सुनी, ये आपको कैसी लगी और आपकी क्या राय है देसी बकरी पालन के बारे में और ऐसे बकरी पालकों के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इतना सारा प्यार देने के लिए और चैनल पर बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।